Good morning, students. Myself Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic is origin of transactions and source document. A document which becomes the basis for recording a transaction in the books of account is called source document. वो डॉक्यूमेंट जिनके बेस पे हम अकाउंट्स के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. These documents shows the nature and amount of the transaction and named vouchers. Vouchers are the receipt, bill, cash memos, invoice, salary bill, wages bill, traveling allowances bill, counterfoil of check, registration deed, and any other form of written proof that is the transaction has actually taken place and can be verified from the documents. वो सारे बिल जिनके बेस पे हम ये क्लियर कर पाते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल जिसमें इसमें लिखा है कि रिसिप्ट, ठीक है, तो कोई भी जब पेमेंट मिलता है तो उसकी जो रिसिप्ट्स होती है या पेमेंट हमने किया तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट है. कैश मीमो, जब भी कोई चीज़ आप कैश में परचेज करते हैं और उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं और उसके बदले में जो कैश बिल होता है उसको कैश मीमो बोलते हैं. इनवॉइस, जब हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं और क्रेडिट में गुड्स जब हम परचेज करें या सेल करें उसके बदले का जो बिल होता है उसको इनवॉइस बोलते हैं. सैलरी जब एम्प्लॉय को दी जाती है तो सैलरी बिल. वेजेस पे करें तो वेजेस बिल है. ट्रैवलिंग अलाउंसेज है. ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है. Whenever we sell goods, we prepare invoice for sending goods out of station. Whenever we sell goods, we prepare invoice for sending goods out of station, bill for credit sales, and cash memo for cash sales. जब कैश सेल होगी तो कैश मेमो प्रिपेयर होता है और जब क्रेडिट सेल होती है तो इनवॉइस प्रिपेयर होता है. द ओरिजिनल कॉपी इज हैंडेड ओवर और सेंट टू द परचेजर बट द डुप्लीकेट इज केप्ट एज रिकॉर्ड इन द बिजनेस. दीज डुप्लीकेट कॉपीज are the source document for making record in our books of accounts. In the same way, while making purchase, we receive original copy of invoice or bill or cash memo. These copy also work as source document for the recording purchase. Whenever we make payment, we obtain receipt from the parties receiving payment while while making payment of rent to the landlord. A receipt for the rent is received. Worker and employee affects their signature on wages and salaries bill on receiving their wages and salary. Insurance company Delhi Electric Supply Undertaking Water Works issue receipt for having received the payment. बसेज, रेलवेज एंड एयरलाइंस इश्यू टिकट ऑन रिसीविंग पेमेंट. ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं. अब कुछ भी जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो उसके बदले में हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हमने पेमेंट किया, तो वो प्रूफ जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है. वी रिसीव रिसिप्ट इवन फॉर पेटी एंड इनसिग्निफिकेंट पेमेंट. दीज रिसिप्ट्स आर द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. द फर्स्ट स्टेप इज अकाउंटिंग इज टू बी आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ द ट्रांजेक्शन which is undoubtedly based upon documentary evidence known as source document. अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, ठीक है. सोर्स डॉक्यूमेंट जिसका मीनिंग एज वी नो अकाउंटिंग डील्स इन फैक्ट विच एक्चुअली हैपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट. इसके अंदर सबसे पहले कैश मीमो. कैश मीमो, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं और कैश में करने के बदले जो हमें एक रिसिप्ट मिलती है या जो बिल मिलता है उसको कैश मीमो बोलते हैं. इनवॉइस एंड बिल, ये जो भी हम ट्रांजैक्शन जब क्रेडिट में परचेज है या क्रेडिट सेल है उसके बदले में जो बिल बनता है उसको इनवॉइस बोलते हैं. रिसिप्ट, जब हम किसी भी जैसे फ़ी को पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्कूल फ़ी है उसको पे करें तो उसके बदले में हमें रिसिप्ट मिलता है, वो गई रिसिप्ट. पे इन स्लिप, जब भी आप जो है ये लिखा है इन केस ऑफ डिपॉजिटिंग कैश एंड चेक इन द बैंक वी हैव टू फिल अप पे इन स्लिप, जिसमें एक तो काउंटर फॉइल होता है वो हमारे पास रहता है और एक जो पोर्शन होता है वो बैंक के पास रहता है. द मेन बॉडी ऑफ द पे इन स्लिप इज रिटेन बाय द बैंक एंड द काउंटर फॉइल duly signed and stamped as written to the customer. The counterfoil is used as the source document for recording the deposits. फिर है चेक.
we issue check against different payments. The counterfoil of the check or notes on the checkbook containing detail of the payment is used for recording the payment or withdrawal for self. फिर होता है डेबिट नोट. In case of the return of goods purchased on credit, we issue debit note to the seller, meaning that the seller account has been debited with the amount of purchase return. जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उसके बाद अगर वो हमें गुड्स पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव गुड्स है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं. जब परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न. तो उसके लिए हमें एक डेबिट नोट तैयार करना होता है. उस डेबिट नोट में हम सेलर को डेबिट करके फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, तो इसको डेबिट नोट बोलते हैं. ये डेबिट नोट का फॉर्मेट जो है वो आपको दे रखा है. इस फॉर्मेट में हम ये बता सकते हैं कि हम डेबिट नोट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फॉर्म इशूइंग द डेबिट नोट. उसके बाद इसमें आता है एड्रेस ऑफ द फॉर्म, जहाँ पे आपकी फॉर्म है. जैसे जोधपुर में तो जोधपुर का एड्रेस आ जाएगा. डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपने डेबिट नोट इशू किया उसकी डेट. यहाँ होता है उसका सीरियल नंबर. उसके बाद डेबिट नोट आगे लिखा अगेंस्ट सप्लायर नेम, जिसको आपको देना उसका नेम होगा सप्लायर का. गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, चालान नंबर, ठीक है. अमाउंट उसका आ जाएगा यहाँ पे. फिर है डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, आपने जो गुड्स रिटर्न किया उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, अमाउंट, सारा डिटेल आ जाती है. उसके बाद नीचे होता है सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट, ये होता है डेबिट नोट. इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट नोट. जब हम गुड्स सेल करते हैं और वो गुड्स सेल किया वो गुड्स रिटर्न होकर वापस आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न. जब गुड्स सेल्स रिटर्न होकर आता है तो हमें जो है हमारा कस्टमर उसको हमें क्रेडिट करना होता है, तो इसके लिए हम तैयार करते हैं क्रेडिट नोट. In case of sales written by our customer, we issue credit note to them, meaning that the customer account is credited with the amount of sales written. इसके लिए आपको क्रेडिट नोट प्रिपेयर करना होता है. जनरली आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को आप अगर बाय द वे नेशनल हैंडलूम से परचेज करने गए, आपने परचेज किया उसके बाद घर लेके आए, आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक लगी या आपको लगा कि ये चीज़ नहीं चाहिए, आप उसको रिटर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप वापस नेशनल हैंडलूम जाकर के चेंज करवाते तो वहाँ एक स्लिप बना के आपको दी जाती है कि ये स्लिप आप वहाँ शो करना. वो स्लिप जो होती है वो डेबिट नोट होता है, ठीक है. ऐसे ये जो क्रेडिट नोट है ये इसमें सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द फॉर्म इशूइंग द नोट, फिर वही एड्रेस ऑफ द फॉर्म, डेट ऑफ इश्यू, नंबर, क्रेडिट नोट. उसके बाद आता है अगेंस्ट कस्टमर का नेम, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, चालान नंबर, अमाउंट, डिटेल ऑफ गुड्स एंड सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद द डेट. ये जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये आपको जो है इसको फॉर्मेट को अपनी नोटबुक को बनाना प्लस लर्न करना. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ओनली ये पूछते हैं गिव द स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. इनको सोर्स डॉक्यूमेंट में काउंट किया जाता है. उसके बाद है मिसक्लेनियस, कॉरेस्पॉन्डेंस, रजिस्ट्रेशन डीड, वेजेज, सैलरी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, टिकट, कन्वेंस बिल, काउंटरफॉइल एंड रिसिप्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट. ये सारे जो है सोर्स डॉक्यूमेंट में काउंट किए जाते हैं. अब JR बॉटली बॉय जो है उसने वाउचर की एक डेफिनेशन दी है. अ वाउचर में बी डिफाइंड एज रिटन डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द वर्ड ऑफ JR बॉटली बॉय. अ वाउचर में बी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री appearing in the books of accounts. दूसरा रोनाल्ड एल इरिश, a voucher may be a receipt, an invoice, an agreement, return requisition slip or insert any suitable written evidence which confirm a written transaction, जो ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करती है. ये जो है वाउचर का एक दे रखा है आपको स्पेसिमेन, जिसमें लिखा है नेम ऑफ द फॉर्म, वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, नरेशन, ऑथराइज बाय, डेट. इन सब में जो इनकी डिटेल है इसको हम फिल करते हैं और इस तरह से वाउचर को प्रिपेयर करते हैं. अब लिखा है स्पेशल फीचर ऑफ वाउचर. सबसे पहले लिखा है वाउचर आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये जो है एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसके बेस पे हम अकाउंट्स में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. दूसरा है वाउचर आर रिटर्न डॉक्यूमेंट. ये रिटर्न के अंदर होता है और ये जो है एज अ एविडेंस हमारा यूज आता है. वाउचर सपोर्ट द एंट्री अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब भी आप अकाउंट्स बुक में जब कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है. इसी के बेस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. वाउचर प्रेजेंट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन की टोटल जो डिस्क्रिप्शन होगी वो इसमें शो होती है. वाउचर सब्सिटेंट
वाउचर सब्सिटेंस इज द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर जिसमें एक तो होता है कैश रिसिप्ट, एक होता है कैश पेमेंट, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, ये सारे जो है वो वाउचर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अब इस अकाउंटिंग वाउचर में जो एक फॉर्मेट दे रखा है जिसमें लिखा है वाउचर नंबर है, डेट दे रखी है, डेबिट आप किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ये सारा जो है एक तरह से वाउचर जो बनता है ये अकाउंटिंग वाउचर है। इसकी इसी के बेस पे हम जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं उसको डेबिट में, जिस अकाउंट को क्रेडिट करें उसको क्रेडिट में शो करेंगे। और ये जो है इधर एक काउंटर फॉइल दे रखा है आपको जिसमें लिखा है रिसीव फ्रॉम मैसर्स लक्ष्मी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। जो आपने रिसीव किया उसको लिख देंगे, जितना पैसा रिसीव किया है। तो ये सारी डिटेल जो है एक अकाउंटिंग वाउचर जो होता है उसके अंदर इसको लिखा जाता है। उसके बाद इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको इसमें शो करना होता है। तो हम जब डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले दे रखा है मीनिंग। सोर्स डॉक्यूमेंट लिखा है इफ़ रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट इज रिटन कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन और इवेंट जो होती है उसकी डिटेल होती है। वाउचर व्हेन सोर्स डॉक्यूमेंट इज कंसिडर एज एविडेंस ऑफ एन इवेंट और ट्रांजेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड वाउचर। जब इसको एज ए एविडेंस हम इसको रख लेते हैं तो उसको वाउचर बोलते हैं। पर्पज इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग वाउचर्स। It is used for the analyzing the transaction. Recording it act as a basis of preparing accounting vouchers that help in recording. It is act as the basis for recording. फिर दे रखा है प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर एट द टाइम व्हेन एन इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑकर। ठीक है, वाउचर्स की बात करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर आइदर व्हेन एन इवेंट और अ ट्रांजेक्शन ऑकर और लेटर ऑन, उसके बाद भी बना सकते हैं। लीगलिटी और वैलिडिटी इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सोर्स डॉक्यूमेंट को एज आप एविडेंस कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। It can be used for assessing the authentication of transaction. It is prepared by the person who are directly involved in the transaction or who are authorized to prepare or approve these document. और वाउचर जो है it is prepared by the authorized person or by the accountant. Examples जो है सोर्स डॉक्यूमेंट के वो है कैश मीमो, इनवॉइस एंड पे इन स्लिप एक्सेट्रा। वाउचर की बात करें तो कैश मीमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप इफ यूज्ड एज एविडेंस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश वाउचर्स, ट्रांसफ़र वाउचर्स एक्सेट्रा। ये जो है इनको आपको नोटबुक में नोट करना है, प्लस इनको वापस एक बार पढ़ करके जो है समझना है। इसका जो एक असाइनमेंट जो है मैं आपको नेक्स्ट जो सैटरडे ये फ्राइडे को मैं आपको जो भेजूँगा उसमें भेजूँगा इसका असाइनमेंट। God bless you. Stay safe, stay home.